अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम इस रात्रि के लिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं और विशेषकर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो कि पिता परमेश्वर हमारे इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़ करके पिता परमेश्वर आपकी आराधना कर रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। और हम धन्यवाद देते हैं कि जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर बड़े विश्वास से पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं तो आप लगातार अपने इन प्रिय लोगों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। और जब हम पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तो आप पिता अपने इन प्रिय लोगों को आशीष देते हैं, इनके संग साथ रहते हैं, सहायता मदद करते हैं और लगातार पिता अपनी आशीषों से भरपूर करते हैं। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर निरंतर आपकी उपस्थिति में पाए जाएं, निरंतर पिता परमेश्वर आप ही को स्मरण करके अपने सारे काम करने पाएं। और जिस रीति से पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर दिन को आपने अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में कुशलता पूर्वक व्यतीत करने में मदद किया है, वैसे ही पिता परमेश्वर आप लगातार अपने इन प्रिय लोगों को पिता अपनी उपस्थिति के द्वारा अपनी आशीषों से भरपूर रखिए। और पिता परमेश्वर इनकी सारी चिंताओं को, समस्याओं को, फिक्र को, तकलीफ, परेशानी, बीमारी, आपत्ति, विपत्ति को इनके जीवन से पिता परमेश्वर समय समय पर अपना सामर्थ भरा हाथ बढ़ाकर इनके जीवन से दूर करके लगातार अपनी महिमा इनसे लीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, फिर से इस रात्रि में ये सभी आपके प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और पिता परमेश्वर निरंतर आपकी उपस्थिति, आपकी सहायता, आपकी अगुवाई हम पिता आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में चाहते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस रात्रि में फिर से आप लोगों ने यह निर्णय लिया कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में इस वीडियो के माध्यम से आकर के परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो हम लगातार परमेश्वर से जुड़े रहें, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं और अपने हर पल, जीवन के हर पल में परमेश्वर को महिमा दें और लगातार परमेश्वर को ही पुकारे, परमेश्वर से सहायता मांगे, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। और जब इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो इतना विश्वास रखिए कि जब हम परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर के बहुत सारे अद्भुत कामों को देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमेशा एक ही बात चाहता है और वो ये है कि हम अपना संपूर्ण भरोसा अपने पिता परमेश्वर पर रखें ताकि हम लगातार परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखें और शैतान की सारी चालाकी से हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उसकी सामर्थ्य से छुटकारा पाएं और शैतान की कोई भी युक्ति हमारे जीवन में सफल नहीं होने पाए, परंतु लगातार हम अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा देने पाएं और परमेश्वर की आशीषों में को अपने जीवन में पा करके परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताने पाएं, ताकि शैतान हमें किसी भी रीति से परमेश्वर से दूर न करने पाए, परंतु लगातार हम परमेश्वर में बने रहते हुए और परमेश्वर की बढ़ाई और प्रशंसा करते हुए उसकी चंगाई को, उसकी आशीषों को और लगातार उसके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके हम परमेश्वर का गुणानुवाद करने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप लोग इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की बहुतायत की आशीषों को चंगाई के रूप में और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों के रूप में और परमेश्वर के अद्भुत आशीषों के रूप में अपने जीवन में पाते चले आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीषों को और भी बहुत सारे लोग अपने जीवन में प्राप्त करें। इसीलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर कीजिए जो लोगों को परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है, जो लोग बीमारी की स्थिति में, जो हॉस्पिटल में हैं, जिन लोगों की चंगाई की आवश्यकता है, जो हताशा निराशा का जीवन जी रहे हैं, जिनका जीवन चिंताओं से दबा हुआ है और लोग अपने जीवन में हताश और निराश और बीमार और परेशान हैं, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति में वे सब लोग भी आकर के परमेश्वर पर भरोसा रखें और परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर से बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना करें और परमेश्वर के अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देख करके लगातार परमेश्वर की महिमा करने वाले होने पाएं। इसीलिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक करें और अपने प्रार्थना की विनतियों को हमें कॉमेंट करके बताएं, ताकि हम आपकी सभी प्रार्थना की विनतियों के लिए हम प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर की आशीषों को आप अपने जीवन में देख सकें। और विशेष करके हमारा चैनल जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन, सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर से जुड़ करके परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखें और लगातार परमेश्वर का गुणानुवाद कर सकें, परमेश्वर की महिमा कर सकें। इसीलिए आप, जब हम इस सेवकाई के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने में मदद करना चाहते हैं, तो आप लोग भी इस कार्य में जुड़ करके, परमेश्वर की सेवा में जुड़कर लगातार परमेश्वर की और भी बहुतायत की आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करने वाले होने पाए। इससे पहले कि हम आगे प्रार्थना में बढ़ें, आइए हम कुछ समय हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम लूका रचित 22वां अध्याय और उसके 58 पद से लेकर
62 पद तक पढ़ते हैं तो यहां पर इस प्रकार से पाते हैं, थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूं। कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय यह भी तो उसके साथ था, क्योंकि यह गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था कि तुरंत मुर्ग ने बांग दी। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देवे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हमने आज का वचन पढ़ा तो यहाँ पर पाते हैं कि पतरस जो है वो प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार करता है। और ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि प्रभु ने पहले ही भविष्यवाणी करके पतरस से कह दिया था कि तू मेरा आज ही मुर्ग बांग देने से पहले 3 बार इनकार करेगा। लेकिन पतरस ने कहा कि मैं मरते दम तक तेरे साथ रहूंगा, तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लिया जाता है तो पतरस प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे दूर से चला आता है और जिस घर में प्रभु यीशु मसीह को रखते हैं वहीं पर उसके घर के आंगन में जो है पतरस पहुंच जाता है। और ठंड का समय होने के कारण जब सब लोग आग ताप रहे होते हैं तो पतरस भी आग तापते रहता है और वहां पर फिर एक उसे देखकर पहचान लेता है और बोलता है कि ये भी तो प्रभु यीशु मसीह के साथ था। तब वहां पर एक बार इनकार करता है। फिर कुछ देर के बाद कोई और उसको बोलता है कि ये भी तो जो है उसके साथ था। फिर दूसरी बार इनकार करता है। और फिर जब तीसरी बार एक जन जो है बोलता है, एक व्यक्ति जब तीसरी बार बोलता है तब फिर जो है पतरस प्रभु यीशु मसीह का इनकार करता है और उसी समय जो है मुर्ग जो है बांग देता है। और जैसे ही मुर्ग बांग देता है तब प्रभु यीशु मसीह जो है पतरस की ओर देखते हैं और पतरस प्रभु यीशु मसीह की ओर देखता है और पतरस को बात याद आती है कि प्रभु ने मेरे विषय में कहा था कि तू 3 बार मेरा इनकार आज ही करेगा। और ये बात सच हो गई, जबकि मैंने प्रभु को बोला था कि प्रभु मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। और इस बात को याद करके पतरस जो है बहुत ही अफसोस होता है, दुखी होता है और वहां से तुरंत बाहर निकल जाता है और फूट फूट कर रोता है, बड़ा पछताता है, बड़ा पश्चाताप करता है कि प्रभु मैं कैसे ऐसा कर सकता हूं, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता था, मैं तो आपके साथ जीने मरने के लिए तैयार था, कैसे ऐसा मेरे जीवन में हो गया। तो ऐसा करके जो है पतरस बहुत फूट फूट कर रोता है। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे जीवन में ये वचन से क्या हम सीखते हैं? इस वचन के द्वारा हम सीखते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि हम आज प्रभु की उपस्थिति में अपना जीवन बिता रहे हैं। हमको लगता है कि हम प्रभु की उपस्थिति में लगातार बने हुए हैं और हर समय हम प्रभु को स्मरण करके अपना जीवन बिता रहे हैं। अपना काम को करने से पहले हम प्रभु को स्मरण करते हैं, प्रभु के हाथों में सौंपते हैं, परमेश्वर पर हम अपना संपूर्ण भरोसा रखते हैं और हम किसी भी रीति से प्रभु से दूर हो ही नहीं सकते और हम जो है प्रभु से लिपट के चल रहे हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में हम दिन रात जो है अपना जीवन बिता रहे हैं। ऐसा जो है हम अपने जीवन में कई बार सोचते हैं। लेकिन क्या होता है कि कब हमको शैतान जो है अपने चुंगल में फंसा लेता है हमको पता ही नहीं चलता। और इसीलिए हमको अपने जीवन में हमेशा सतर्क रहना है। पतरस भी अपने जीवन में सोचता था कि मैं प्रभु के साथ इतने साल से हूं और मैं कभी भी प्रभु को का जो है प्रभु के विरुद्ध कुछ काम ऐसा करूंगा नहीं जिससे कि प्रभु को दुख पहुंचे। और उसको इतना अपने आप में कॉन्फिडेंस था कि वो सोच भी नहीं सकता था कि वो जो है प्रभु का एक दिन इनकार करेगा। लेकिन जब शैतान हमारे जीवन में हावी हो जाता है, जब थोड़ा भी हमारे जीवन में स्वार्थ आ जाता है तो उस समय जो है सारी बातों को भूल जाते हैं, यहाँ तक कि हम प्रभु को भी भूल जाते हैं। प्रभु की क्या इच्छा उस बात को भी हम भूल जाते हैं। हम ध्यान नहीं देते कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये कार्य मेरे करने के द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी या परमेश्वर के दुख होगा। हम इन बातों को सोच नहीं पाते और हम अपनी मन मर्जी का कर लेते हैं। और जब बात में समझ में आता है कि हमने गलत किया तो हमारे पास सिर्फ पछताने के अलावा कोई और उपाय नहीं रहता। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोग, हमें निरंतर अपने जीवन में अच्छी रीति से अपने जीवन को जांच परख के बिताना है और परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर अपने आप को बनाए रखना है ताकि शैतान को किसी भी रीति से मौका ना मिले और लगातार हम परमेश्वर की महिमा अपने जीवन से करने वाले होने पाए। परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, तारीफ हो। अति दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आज की रात्रि में आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब पिता परमेश्वर आपने अपने बड़े अनुग्रह और दया के
द्वारा हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के साथ पिता परमेश्वर आज की रात्रि में आपसे प्रार्थना करें। तो आप पिता परमेश्वर सहायता करें, मदद करें। और जब कभी भी पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके प्रिय लोग पिता परमेश्वर हमारे इस वीडियो के द्वारा आपके से पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, तो आप लगातार पिता परमेश्वर अपने लोगों को सहायता कीजिए और आशीषित कीजिए। और पिता परमेश्वर अगुवाई दीजिए पवित्र आत्मा की, आपके ये प्रिय लोग किसी भी रीति से आपके विरुद्ध में कुछ काम ना कर सके, ताकि पिता परमेश्वर हमारे जीवन के एक पल के द्वारा भी आपको ठेस ना पहुंचे, परंतु लगातार हम पिता परमेश्वर आपकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करने के द्वारा अपने जीवन से सिर्फ आपको महिमा देने वाले होने पाए। और हर रीति से पिता परमेश्वर हम शैतान के हर चाल से बचने वाले हो सके, हर प्रकार के पिता परमेश्वर शैतान के फंदे से हम बच करके परमेश्वर पिता आपको महिमा देने वाले होने पाए, और शैतान की चाल हमारे जीवन में कभी भी सफल ना होने पाए। महान पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आपके ये सभी प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह को निरंतर अपने जीवन में पाएं, और पिता आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी क्षमा, आपका प्रेम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में हर समय बना रहे। और प्रभु जी आप सहायता करें, और आप अपने इन प्रिय लोगों के चारों ओर अपनी सुरक्षा का पिता परमेश्वर घेरा बना करके रखें, ताकि शैतान कि कोई भी युक्ति पिता इनके जीवन में प्रवेश ना कर सके। और साथ ही हम प्रार्थना करते हैं कि सिर्फ आपके इन प्रिय लोगों के ही जीवन में नहीं, परंतु पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के घर परिवार के एक एक सदस्यों के जीवन में आप पिता अद्भुत कार्य कीजिए और सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार आपकी पवित्र उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं, और अपने जीवन में किसी भी प्रकार के पाप और बुराई से बच करके लगातार पिता परमेश्वर पवित्रता का जीवन बिताएं, क्योंकि आपने कहा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, ताकि पिता परमेश्वर जब आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में पवित्रता का जीवन बिताएं, तो आपकी आशीषों की बहुतायत अपने जीवन में देख करके लगातार आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। महान पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जब आपके ये प्रिय लोग आज की रात्रि में फिर से आपकी पवित्र उपस्थिति में अपनी प्रार्थना की विनतियों को लेकर के आए हैं, तो आप इस समय पिता परमेश्वर आप अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों के एक एक परिवार के सदस्यों को भी छू लीजिए। पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों को भी छू लीजिए, और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से छू करके सबको चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि आपके अद्भुत कार्य को पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में देखें और आपके नाम का गुणानुवाद करने पाए। पिता परमेश्वर जो कोई भी पिता परमेश्वर इस वीडियो को देखता है, वो सिर्फ पिता परमेश्वर सुनने वाला नहीं, परंतु हृदय से पिता परमेश्वर हमारे साथ मिल करके आपसे प्रार्थना करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवन के हर प्रकार के बिगड़े हुए काम प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आज से बनना शुरू हो जाएं। और पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों के जीवन के हर रुके हुए काम पिता परमेश्वर फिर से पिता परमेश्वर शुरू हो जाएं, और पिता आपकी बड़ी आशीषों को आपके प्रिय लोग अपने जीवन में देखने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इनके घर परिवार में पिता परमेश्वर जितने भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आप उनको अपने ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा से भरपूर करके लगातार पिता परमेश्वर पढ़ाई के क्षेत्र में उन्नति दें, सफलता दें, और पिता परमेश्वर आने वाले दिनों में एक अच्छा भविष्य इनके जीवन में दें, अच्छा जॉब दें, अच्छी नौकरी दें, और लगातार अपनी उत्तम आशीषों से भरपूर करें। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के घरों में जितने भी पिता परमेश्वर स्त्रियां पाई जाती हैं, वो सभी लोगों को पिता अपने बल ताकत से भरपूर कीजिए। पिता परमेश्वर जितनी भी स्त्रियां कमजोरी महसूस करती हैं, पिता परमेश्वर अपने शरीर में वो आपके बल और ताकत सामर्थ को प्राप्त करें, आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें, और लगातार पिता आपके डर भय में अपने जीवन को बिताते हुए आपकी बहुतायत की आशीषों को अपने जीवन में देखें, और लगातार पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने पाएं। हम महान पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं इनके परिवार के जितने भी लोग मुखिया हैं, उन सभी की आप अगुवाई कीजिए, सहायता कीजिए, और अपने ज्ञान और बुद्धि समझ की आत्मा से परिपूर्ण करके अपने परिवार का ठीक रीति से पालन पोषण करने में मदद कीजिए, सहायता कीजिए। इनके जीवन में पिता परमेश्वर जो भी पिता परमेश्वर आय की कमी है, आप पिता इनके इनकम सोर्स को बढ़ाइए, इनको प्रमोशन दीजिए, इनकी सहायता कीजिए, इनकी मदद कीजिए, और इनके पिता परमेश्वर आर्थिक तंगी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कर दीजिए, और पिता परमेश्वर इनके जीवन की हर एक कमी घटी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कर दीजिए। पिता परमेश्वर इन सभी के जीवन में पिता परमेश्वर जो भी कार्य प्रभु जो भी सरकारी काम रुके हुए हैं, आप अद्भुत रीति से अनुग्रह करके सहायता करें, और वो सारे काम को पूरे होने में मदद करें।
पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी आप में पाए जाएं और अपनी सारी प्रार्थना की विनतियों को जब आपके पवित्र हाथों में आज की रात्रि में रखते हैं तो आप अद्भुत रीति से अपने प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य कीजिए, सहायता कीजिए, मदद कीजिए, चंगाई दीजिए और पिता इनके कार्यों को सफल कीजिए और इनकी आशा को पिता निराशा में ना बदलिए, परंतु लगातार पिता परमेश्वर इनके संग साथ रह करके शैतान की किसी भी युक्ति को इनके जीवन में सफल ना होने दीजिए और अपना सफलता इनको दे दीजिए। और पिता परमेश्वर आपकी सफलता को आपके ये लोग पा करके आपके नाम का गुणानुवाद करने पाए, आपकी महिमा करने पाए, आपकी पिता परमेश्वर प्रशंसा तारीफ करते हुए अपना जीवन बिताएं और रात्रि को आपकी ओर से पिता परमेश्वर मीठी नींद प्राप्त करके सुबह का भोर का प्रकाश आपकी इच्छा के अनुसार देखने वाले होने पाए। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।